नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ़िलहाल हमने जस्ट अभी सिंगू बॉर्डर को कर दिया है क्रॉस और बढ़ रहे हैं मूर्थल के लिए आगे। दिनांक आज हो चुकी है दोस्तों, मतलब तारीख है आज 17 नवंबर 2025 और समय हो चुका है 6:05 का। और आज जो हमारा टूर है वो है आपका दिल्ली से लेकर शिमला, नारकंडा और फिर वहाँ से जो आसपास की छोटी छोटी डेस्टिनेशंस हैं जैसे कुफरी है, थियोग है, उन सबको भी आपको दिखाएंगे। रास्तों की पूरी जानकारी देंगे कि किसका रूट कैसा है। तो मेन जो दिल्ली से अभी हम लेके चल रहे हैं वो चल रहे हैं दिल्ली से नारकंडा। आज आपको दिल्ली से लेकर नारकंडा तक का पूरा रूट दिखाएंगे, ये बताएंगे कितना समय लगता है पहुंचने में और फिलहाल बर्फ़बारी की वहाँ पे क्या स्थिति है इसकी जानकारी भी देंगे आपको ना। तो आप सभी जानते ही हैं इस बार ठंड जो है वो वक्त से पहले आ गई है। 17 नवंबर का दिन है और जब भी ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर में हम चला रहे हो गाड़ी, पूरी ठंडी हो रखी है। तो अगर ऐसा ही वेदर रहा दोस्तों तो मुझे लगता है कि आपका दिसंबर में आपको अच्छी खासी बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है हिमाचल के पहाड़ों पे, जिसमें जो मेन है वो है आपका कुफरी, नारकंडा। तो इन जगहों पे आपको अच्छी खासी बर्फ़बारी देखने को मिल सकती है। तो लास्ट व्लॉग आपने हमारा देखा था हिमाचल का, वो था आपका मनाली का। मनाली से हम रोहतांग गए थे और सिसु गए थे। तो आपको बताना चाहूँगा रोहतांग पास बंद हो चुका है। 15 नवंबर को रोहतांग पास को फ़िलहाल इस साल के लिए बंद कर दिया गया है। तो मेरी वीडियो देख के जो मेरे भाई मेरे से पूछ रहे हैं कि रोहतांग जा सकते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा 15 नवंबर से रोहतांग पास को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से नारकंडा की जो दूरी है दोस्तों वो लगभग 400 किलोमीटर बैठेगी और हम वाया शिमला होते हुए जाएंगे, जिससे कि एक शिमला हाईवे की भी अपडेट मिल जाए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, लेटेस्ट अपडेट ये है कि अम्बाला के बाद शंभू बॉर्डर को फिर से क्लोज़ कर दिया गया है, जो लुधियाना के लिए कटता है अम्बाला से। वहाँ से हरियाणा पंजाब बॉर्डर को क्लोज़ कर दिया है। क्या रीज़न है मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, भाई इतना मुझे पता है कि क्लोज़ है फ़िलहाल। तो उसकी भी एक अपडेट देते हैं आपको और बताते हैं कि क्या स्थिति है फ़िलहाल वहाँ पे ना। तो बढ़ रहे हैं आगे। तो फर्स्ट टोल प्लाज़ा आ गया जो मूर्थल क्रॉस करते आता है। तो टोल प्लाज़ा की स्थिति ये है दोस्तों कि ना पता नहीं चल पाता कि कितना टोल किस टोल प्लाज़ा पे लग रहा है। अब पुराने रेट तो इसके 120 थे, तो अब वो बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, क्योंकि रेट तो लिखे हुए हैं नहीं। और हमारा है एनुअल फास्टैग। तो पहला टोल कर दिया दोस्तों क्रॉस और बढ़ गए आगे। पानीपत पहुंच गए दोस्तों, पानीपत। और दिन हल्का हल्का निकलने लगा है। टाइम बता देता हूँ आपको, 6 और आपका 44 मिनट हो गए, यानी 39 मिनट लगे हमें सिंगू बॉर्डर से यहाँ तक पहुँचने में। और फॉग देखिए आप यहाँ पे। तो पानीपत से लेकर करनाल के बीच में मुझे लग ही रहा था कि फॉग मिलेगा, तो फिलहाल फॉग है हल्का हल्का ना पे। हो सकता है आगे बढ़ जाए। तो लेफ़्ट यहाँ से पानीपत सिटी और हम हो गए सीधा। तो 6:50 पानीपत टोल प्लाज़ा। तो ये आ गया करनाल से पहले वाला टोल। तो एक चीज़ और है कि
जब से ये एनुअल पास बना है ना, टोल प्लाजा जो बीच में पड़ रहे हैं, जैसे पहले उन पे रेट लिस्ट वगैरह लिखी रहती थी कि कितने का टोल है, वो चीज़ें अब ना ख़त्म होती जा रही है। और अब बोर्ड भी नहीं दिख रहे मुझे इन पे रेट लिस्ट होती है कि भाई टोल है कितने का। अब ये नहीं पता है, ये तो मुझे लास्ट टाइम ये पता है कि जब हमने अपने फास्ट एक्सेस का पेमेंट किया था तो 180 रुपीज़ के आसपास का टोल था ये। उसके बाद से पता ही नहीं क्या स्थिति है फ़िलहाल टोल्स की। तो ये एक नई चीज़ हो गई है कि भैया जब से एनुअल पास जारी हो रहे हैं, टोल्स पे रेट ही नहीं दिख रहे कि कौन सा टोल कितना रुपए का है। अब आगे करनाल आएगा, फिर अम्बाला की तरफ बढ़ेंगे आगे, और अभी इस टोल पे हम जब पहुँचे हैं तो टाइम हो गया है 7:04। करनाल क्रॉस कर रहे हैं दोस्तों फिलहाल हम ना, और टाइम हो गया है 7:13। तो अम्बाला दोस्तों हम पहुंच गए फ़िलहाल ना। यहाँ से लेफ़्ट होके हम चले जाएंगे अम्बाला। और समय की बात करूँ तो 2 घंटा 5 मिनट ही लगे हमें अम्बाला तक पहुँचने। तो अम्बाला लुधियाना हाईवे को फ़िलहाल अम्बाला में फिर से बंद कर दिया गया है, और NH44 से जो अम्बाला से आगे लुधियाना जाने वाला ट्रैफिक है उसको चंडीगढ़ की तरफ डाइवर्ट किया गया। तो वो देखते हैं खुला है या अभी भी बंद ही है, ब्लॉक कर रखा है, देखते हैं, बताते हैं, उसकी भी एक अपडेट देते हैं आपको। तो कट तो आगे दोस्तों अम्बाला क्रॉस करते हैं लेफ्ट चंडीगढ़ की तरफ, और सीधा NH44 से लुधियाना की तरफ। फ़िलहाल तो ओपन दिख रहा है मुझे, हो सकता है खोल दिया हो। तो राइट साइड में यहीं इसी पॉइंट पे ना बैरिकेड्स लगा दिए थे, और फिलहाल तो मुझे दिख नहीं रहे। तो आ गए हम अम्बाला चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे पे। 3-4 दिन पहले बंद किया था, मगर फ़िलहाल ये ओपन हो रखा है। अब ये नहीं पता शंभू बॉर्डर के पास कहीं ब्लॉक कर रखा तो पता नहीं। तो चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे जितने भी ये पंप पड़ते हैं लेफ़्ट साइड में, जैसे ये आया BPCL का, तो आपको CNG सब पे मिलेगी। और उसके बगल में जो मॉल है, होटल है शायद हवेली, इस पे आपको वो ही मिल जाएगा चार्जिंग, EV चार्जिंग। तो शिमला जाने के लिए हमें जीरकपुर से राइट होना पड़ता है, मगर लास्ट वीडियो जो हमने शिमला की बनाई थी तो जीरकपुर से 8 किलोमीटर पहले जाम लग रहा था, जिस वजह से एक राइट कट दिखाया था, और उसी से हम जीरकपुर शिमला हाईवे से जुड़े थे। तो देखते हैं आज भी अगर जाम लग रहा होगा या रेड लाइट का जाम होगा तो उसी रूट से जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। ऐसा नॉर्मली जो रास्ता कटता है वो जीरकपुर से कटता है। तो ये आ गया चंडीगढ़ अम्बाला एक्सप्रेसवे का टोल, जिसका जो शुल्क है वो 50 रुपये है वन साइड।
फास्टैग वाले हैं। तो चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे पे ये जो टोल प्लाजा पड़ता है, मैंने जो बताया था आपको, इसके ठीक बाद जो ये सुलभ शौचालय है, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैफिक सुबह सुबह 10 बजे तक बड़े हैवी मात्रा में चंडीगढ़ तक जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा। तो देखते हैं आगे जीरकपुर में अगर जाम होगा तो पहले वाले कट से ही राइट जाएंगे। बढ़ गए आगे। तो ये कट था दोस्तों वो, उस दिन यहाँ से हम लेफ़्ट होके और पुल के नीचे से यू टर्न लेके हम यहाँ से चले गए थे सीधा, और ऊपर लग रहा था पूरा प्रॉपर जाम जीरकपुर तक। तो आज तो खुला हुआ है, तो आज ऊपर से ही जाएंगे सीधा जीरकपुर होते हुए। तो ये भी एक ऑप्शन है, लेफ़्ट साइड में आपको ट्रक दिख रहा होगा, हाँ ये वाला। तो ये ट्रक जो है ये उसी रास्ते से जा रहा है, इसमें आपका जीरकपुर नहीं पड़ता। तो यहाँ चल रहा है भैया एक पुल का काम, जिस वजह से लग रहा है यहाँ पे बढ़िया ट्रैफिक स्लो जाम। तो दोस्तों आज मिला नहीं हमें जाम और कट आ गया यहाँ से ना। तो मेट्रो मॉल का लेफ्ट में देखो इतना बड़ा लोगो है, और इसी की यहाँ से हमें लेफ़्ट होके अब सर्विस लेन पे चल रहा है। सामने जो पुल आ रहा है उस पर हमें नहीं जाना है। ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो है, मॉर्निंग का टाइम है तो हम भी स्लो ही चल रहे हैं। 9 बजने में 20 मिनट करीब है अभी ना, और यहाँ से हमें होना है लेफ़्ट आपका शिमला के लिए। लेफ़्ट में गोल्डन स्क्वायर करके भी जगह दिख रही होगी, क्योंकि ये कटना जल्दी हम कई बार मिस कर जाते हैं और फिर आगे से हमें यू टर्न लेके आना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ नियर बाई लैंडमार्क दिखा रहा हूँ। तो ये जो कट है राइट, जो सर्विस लाइन पे हम लेफ्ट हुए थे उसके ठीक 1.6 किलोमीटर बाद होता है। और लीजिए अब हम जुड़ गए जीरकपुर शिमला हाईवे से, और अब हमें अब सीधे चलना है, मुड़ना नहीं है। तो राइट होने के बाद आपको पूरा ये स्मूथ मिलने वाला है अब ना, और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं रहेगा इस पर, ये स्मूथ ही रहेगा अब शिमला तक ना। तो एक और टोल प्लाजा आ गया, और 40 रुपये इसका सिंगल साइड फेयर है। तो जैसे ही हम जीरकपुर से राइट होते हैं तो हमारी शिमला की चढ़ाई ना स्टार्ट हो जाती है, और अब ये शिमला तक रहेगी। ये अच्छी बात है कि सोलन तक 4 लेन हाईवे है, जिस वजह से थोड़ा सा आसान हो जाता है शिमला ड्राइव करना। अगर किसी भाई को पहाड़ों पर चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है और वो चाहते हैं पहाड़ पर अपनी गाड़ी ले आना, तो मैंने कई भाइयों को कमेंट में कहा है कि आप एक बार शिमला होके आएँ, क्योंकि शिमला में सिग्नल रोड बहुत ज़्यादा कम है, 4 लेन ही मैक्सिमम है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट है।
और ये आ गई दोस्तों हिमाचल की एंट्री, 70 रुपये। ₹70 तो 70 रुपये होगी भैया यहाँ की एंट्री। और आप सबको जान के खुशी होगी कि भैया अब तो उत्तराखंड में भी एंट्री लगेगी। तो एक चीज़ और, यहाँ पे ना आपको ब्रेकर मिलेंगे काफ़ी और बड़ी मात्रा में। उतरते हुए समझ में आता है, चढ़ते हुए भी ब्रेकर मिल रहे हैं। थोड़ा सा संभल के गाड़ी को आउट कर रहे हैं वो। चढ़ाई चढ़ रहे हैं फिलहाल, आगे आने वाला सोलन। तो लास्ट टाइम जब हम आए थे तो बरसात का समय चल रहा था और उस समय कई जगह से रोडों को ना सिग्नल कर रखा था, मगर इस बार ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी तक मुझे। रोड अच्छी कंडीशन में है और हम सोलन की तरफ बढ़ रहे हैं और दोनों ही तरफ ट्रैफिक अच्छा मूवमेंट कर रहा है, इधर से भी और उधर भी। तो यह है दोस्तों दिल्ली से 6 नंबर का टोल। तो 6 टोल पड़ते हैं आपके शिमला तक और भैया एक पड़ती है एंट्री हिमाचल की। तो फिलहाल है हम धर्मपुर में और ये लेफ्ट साइड में जा रहा है आपका कसौली का रास्ता। कसौली के कई मार्ग हैं, कालका से जाता है, एक धर्मपुर से जाता है। धर्मपुर से 2 ऑप्शन जाते हैं एक्चुअली, कालका से एक ही जाता है। एक वो परमाणु वाला कट जो आता है दोस्तों, वो भी लेफ्ट होके आपका सीधा कसौली चले जाता है। तो सोलन पहुंच गए हम। सोलन दिल्ली से ठीक 4 घंटा 5 मिनट में या 10 मिनट मान लीजिए, सोलन हम आ गए हैं। रास्ता बहुत बढ़िया बना हुआ, मतलब जो पहले रुकावटें थी वो सब दूर हो चुकी हैं। जो बरसात के टाइम पे जो स्लो हुआ था ट्रैफिक, वो भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। अब सोलन से शिमला देखते हैं क्या कंडीशन है और फिर आपको शिमला टू नारकंडा भी दिखाते हैं। तो सोलन कर दिया दोस्तों हमने क्रॉस और एक ब्रेक लिया था यहाँ पे, गाड़ी में लिया था डीजल। अब बढ़ गए सोलन से आगे। तो सोलन के बाद ये कुछ दूर तक 4 लेन चलेगा साथ और उसके बाद फिर से सिंगल हो जाएगा पूरा ना। अब देखो राइट वाली जो रोड है बरसात में पूरी ख़राब हो रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सोलन के बाद कहीं सिंगल है कहीं डबल है।
कंडा घाट दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं और ये वही जगह है जहां से अगर आप दिल्ली से चैल जाना चाहते हैं तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, राइट होकर ना, कंडा घाट से। और रेलवे की सुविधा भी आपको पता है यहाँ तक है, स्टेशन है बाकायदा, कालका शिमला रेलवे जो है उसका एक स्टेशन है यहाँ पे। तो लेफ़्ट शिमला और यहाँ से राइट आप चैल चले जाएंगे। 25 किलोमीटर मात्र यहाँ से दूरी है। हमें फ़िलहाल कंडा घाट। तो कालका शिमला रेलवे लाइन की टनल है, देखो राइट साइड में अंधेरा हो रहा है ना, यहाँ पे ये टनल है। तो रोड हो गया सिंगल और लास्ट के करीब 18 किलोमीटर हमें सिंगल रोड पे गाड़ी चलानी है। और यहाँ से अब नारकंडा तक ही पूरा सिंगल ही रोड रहेगा, मतलब आने जाने का एक ही रोड है। तो ये 2 लेन मगर सिंगल है, आने जाने का एक। सौगी आ गया दोस्तों, सऊदी। तो अगस्त के मुकाबले अगर नवंबर के मार्क की तुलना की जाए तो भैया बिल्कुल परफेक्ट हो गया रोड ना। उस समय तो दिक्कतें थी, काफ़ी जगह कच्चा भी था, मगर अब ये तो पक भी गया और रोड भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। नहीं, तो दिल्ली से ठीक 5 घंटे लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में ना। और देखिए शिमला लिखा हुआ आ गया। 11:05 हो रहे हैं और 6:05 पे चले थे हम, 6:10 पे चले थे। 11:10 हो रहे हैं और 6:10 पे चले थे हम दिल्ली से, और शिमला कर गए एंटर। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने इस ब्लॉग को थोड़ा शॉर्ट रखा शिमला तक, क्योंकि 2 महीने पहले ही पूरा कवर किया था। मगर अगर मैं कंपेयर करूँ अपनी पुरानी वीडियो से तो रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है इस समय। मुझे लगता है मेरे को सिंगल पैच मिला हो जहाँ पे गड्ढे मिले हुए हैं, कुछ भी नहीं है। ये मैं आपकी बात कर रहा हूँ जीरकपुर से लेकर और आपका यहाँ तक शिमला तक पूरा, कहीं भी गड्ढे वगैरह ऐसी कोई स्थिति हमें नहीं मिली। और शिमला हम एंटर कर गए, क्योंकि 2 महीने पहले हमने पूरा ब्लॉग दिखाया था आपको जिसमें हमने कुफरी तक का रूट कवर किया था, तो इसलिए शॉर्ट रखा वीडियो को। तो पहुंच गए शिमला। 5 घंटे कुल लगे हैं अभी तक दिल्ली से हमें, और राइट साइड में पूरा शिमला चल रहा है हमारे। बहुत कम समय लगा है दिल्ली से यहाँ तक पहुँचने में। ये मैं आपको सिंघू बॉर्डर से बता रहा हूँ। तो पहले भाग को दोस्तों हम रखेंगे शिमला तक ही, और दूसरे भाग को हम शिमला से लेकर और नारकंडा तक लेके जाएंगे। इसमें हम रास्ता भी दिखाएंगे आपको पूरा। 70 किलोमीटर के आसपास दूरी दिखा रहा है यहाँ से नारकंडा की। तो देखते हैं एक बार ये रूट कैसा है और किस हालत में है फ़िलहाल। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा पहला भाग दिल्ली से नारकंडा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
अगला भाग जरूर देखिए दोस्तों, जिसमें हम आपको शिमला से नारकंडा का पूरा हाईवे दिखाएंगे और समय बताएंगे कि शिमला क्रॉस करने के बाद हमें नारकंडा तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद। तो अभी जहाँ पे हम हैं, यहाँ भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन आवास लिखा हुआ है और ये राइट साइड में कुफरी, और हम हो गए यहाँ से लेफ्ट नारकंडा के लिए। कुफरी जैसे क्रॉस किया तो रास्ते की हालत ख़राब है भाई, तो रास्ते ख़राब है भैया। फ़िलहाल तो गड्ढे हो रखे बढ़िया वाले, और इनका कुछ लग भी नहीं रहा मुझे कि ये भरेंगे। तो ये दोस्तों थ्योक की मार्केट, यहाँ से हम हो गए राइट आपका नारकंडा के लिए। तो 30 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है और रोड फिर से वैसी हो गई है, गड्ढे 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 गड्ढे। तो पहुंच गए दोस्तों नारकंडा, हम पहुंच गए। तो असली एडवेंचर अब शुरू होगा। यहाँ से रोड की चौड़ाई बिल्कुल कम हो गई है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आप लोग अपनी गाड़ी लेके यहाँ जा सकते हैं या नहीं, कंफर्टेबल आपके लिए है कि नहीं है। तो मैं आज आपको पूरी डिटेल दे दूँगा।